नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 5/11/1990 की मैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते देख रहे थे कि मेरे पास जो है मुझे एक डायरी मिली जिसका एक लेख मैंने आज तक के एक ब्लॉग के पोर्टल में भी छपवाया था और वो लेख था जिसमें मेरे दादाजी श्री द्वारकानाथ सप्रू जी ने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को उन दिनों लगातार चिट्ठियां लिखी थी और इस देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे एक अलग से और अजीब से आंदोलन के बारे में और उस आंदोलन के खिलाफ लगातार उन्होंने जो है आवाज़ उठाई और उसके कुछ पन्ने जो हैं वो मेरे हाथ लगे और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूं। उसमें से एक पन्ना, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आज तक के पोर्टल पे भी छपवाया था और चाहूँगी कि ये पन्ने जो हैं इस डायरी के मेरे चैनल के अलावा भी कई और चैनल्स तक ये पहुँचे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि एक देशभक्त किस तरह से नेताओं को हड़का रहा है, ललकार रहा है गलतियां करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ अन्य जातियों को और अन्य धर्म के लोगों को भड़काने के लिए वो लगातार ये चिट्ठियां लिख रहे थे और वो किस्त के अनुसार इसे लिख रहे थे। मानो जैसा लग रहा है कि वो एक किताब तैयार करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां ही इतनी थी कि वो इसको किताब के रूप में नहीं ला पाए। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आपको ये चिट्ठियां मैं ज़रूर सुनाऊं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। किस्त नंबर 1 और ये चिट्ठी है 5 नवंबर 1990 की। 5 नवंबर 1990 जो है, मेरा जन्म हुआ था मई 1990, यानी कि इस समय पे मैं पैदा हो चुके थे और 1990 कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे त्रासदी भरा साल रहा। वो साल कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, मारा गया, काटा गया और बहुत अधिक उन पे अन्याय किए गए, जिसके कारण बहुत सारे हिंदुओं को मजबूरन इस्लाम कबूल भी करना पड़ा। तो ये चिट्ठी है किस्त नंबर 1 5/11/90 द्वारकानाथ सप्रू 165/7 शक्ति नगर जम्मू, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। वो लिखते हैं, श्रीमान जयचंद जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप भारत माता की धरती पर उतरे। आपका दुखी तथा भारी दिल से स्वागत है। पहले जन्म में आपने बाबर को निमंत्रित करके बाबरी मस्जिद बनवाई और बहुसंख्यक जनता की छाती पर मूंग डलवाया, परंतु अब की बार आप नया चोला पहनकर आए। बाहरी आवरण निरपेक्षता का है, परंतु करतूत इतने काले हैं कि उनकी घिनौनी सूरत देखना नहीं चाहते हैं। आज आपकी धर्म निरपेक्ष की आड़ में लोग कहते हैं बाबर बन के आए थे, मंदिर मस्जिद बनाए थे। बाबर बन के आएंगे, मंदिर मस्जिद बनाएंगे। इन उत्तेजित नारों को सुनकर भी आप समय की मांग को नहीं समझते हैं, बल्कि धर्म निरपेक्ष के सिद्धांत को लेकर भारतीयों के खून की होली खेल रहे हो। क्या भारतीय राष्ट्र आपको माफ कर सकता है? ये पूरी चिट्ठी आप खुद ही समझिए कि 5/11/90 में उस समय में किसकी सरकार थी और जयचंद का नाम किस नेता को दिया जा रहा है। हम चैनल पे इसका नाम नहीं लेंगे, हम केवल और केवल इन चिट्ठियों को आपके समक्ष रखेंगे। ऐसे ही कई चिट्ठियां जो है मुझे इनकी मिली है, जो ये लगातार लोगों को, नेताओं को अपनी भाषा में लगातार ललकार रहे थे कि वो जो भी धर्मनिरपेक्षता कर रहे हैं, एक पक्ष के विरुद्ध हैं और एक पक्ष के साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं में भी देशभक्ति की एक लहर होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए और देश में सबके प्रति समानता होनी चाहिए। जिस सेक्युलरवाद को आज हम अजीब तरह से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, ये उस समय के लोग थे जो वाकई में सेक्युलर थे और हर धर्म के लोगों को मानते थे और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे थे। तो आगे आने वाली चिट्ठियां भी हम आपको सुनाएंगे, पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी तारीख को क्या लिखा गया था। देखते रहिए भारत मेरे साथ और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।